नमस्कार दोस्तों, नमस्कार ट्रेडर्स। प्राइस में निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आज हमको तेज़ी देखने को मिली। और किस लेवल से? ये उसी लेवल से है, उसी लेवल के आसपास से है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव की थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मूव किया था ना, तो इसने ये जब ये अपना लो ब्रेक किया था, तो यहाँ से वीकनेस शो हुआ था प्राइस में, मतलब कि ये लेवल पे प्राइस में सेलर हावी हैं। अब प्राइस में क्या है कि अभी अभी जिस टाइप का ये लो ब्रेक किया है, उसी टाइप से कहीं ये इधर कहीं प्राइस इस टाइप को ब्रेक करता ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ दिखता। बट फिर भी दिखा है, लेकिन ये वीकनेस ही मैं मान के चलूँगा, क्योंकि प्राइस में यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस एक बार फिर गिरे और ये अपना लो ब्रेक करके वापस गिर सकता है। बाद में यहाँ पे कहीं अपना हाई ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाए। यहाँ पे एक हाई ये ब्रेक किया है, लेकिन ये अब मेरे हिसाब से प्राइस को एक बेस लेवल से इस टाइप का कुछ साइकोलॉजी दिखानी चाहिए। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि प्राइस में कभी भी जब लोअर लो ब्रेक होता है ना, जैसे कि ये प्राइस में लोअर लो ब्रेक होता है ना, तो प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, और ये एक जोन की तरह, मतलब एक ये प्राइस में स्ट्रगल यहाँ पे शो करता है बायर सेलर का, और वो जो स्ट्रगल शो करता है उसमें जो ये लिक्विडिटी होती है ना, वही ब्रेक होती है, तो प्राइस नीचे गिरता है। अब अप ट्रेंड में प्राइस में क्या होता है, प्राइस में यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रिएट होती है वो ब्रेक होती है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, हाई ब्रेक होने के बाद गिरते वक्त लो और उठते वक्त हाई। अब यहाँ पे कहीं भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो? निफ्टी में ये भी अभी 15 मिनट के चार्ट पे हाई ब्रेक नहीं हुआ। हाई एक यहाँ पे ब्रेक हुआ है, जो कि हाई ये जो ब्रेक हुआ है अपना ना, ये वो है कि जो गैप बना था, जहाँ से ये प्रेशर बनी थी, ये हाई ये ब्रेक हुआ है। मतलब जहाँ से ये गिरावट हुई है ना, वो प्रीवियस हाई। एक तो मान के चलो कि यहाँ पे वो सेलर का प्रेशर था, तो सेलर के स्टॉप लॉस होंगे इस लेवल पे, तो प्राइस यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रगल की और ब्रेक करके ऊपर गया। बट यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि ये लो ब्रेक हो और ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे आए। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा ना, तो प्राइस में चांस रहेगी उठने की। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये जोन पूरा, ये जोन था ना, ये जोन को ब्रेक किया है प्राइस ने, तब ये ऊपर की मूव दिखाया है। अब प्राइस में मूव ऊपर की तभी एक कॉन्फिडेंटली मूव जो कहते हैं, प्राइस में कॉन्फिडेंटली मूव तभी आएगी जब ये लेवल ब्रेक होगा, ये जोन एक तरह से ब्रेक होगा सप्लाई का। अब जब ब्रेक होगा ना, उसके बाद हमको, अब ब्रेक होने का दो तीन कारण हो सकते हैं, अब दो तीन तरीके हो सकते हैं। प्राइस मान लो यहाँ से आके फिर उसके बाद निकले, तब मूव करे, ब्रेक करे इसको, या फिर प्राइस यहाँ पे साइडवेज रहे कुछ दिनों तक या कुछ देर तक, दिनों एक दो दिन पकड़ लो, हो सकता है। जितना देर तक रुकेगा उतनी अच्छी मूव देखने को हमको मिल सकती है। प्राइस यहाँ साइडवेज होने के बाद इस लेवल पे इसको ब्रेक करेगी, तब प्राइस एक्शन एक अच्छी खासी बनेगी और प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। ये निफ्टी का था। बैंक निफ्टी को पे भी हम जाएंगे, बट हम कल के लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको समझ और देख लेते हैं। बीच में एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कल परसों में एसएल का वीडियो बनाया था, उसमें हम बताते कि मैथमेटिकल जो पोजीशन साइजिंग एसएल लगाने का तरीका होता है, वो मैथमेटिकल तरीका मैं पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी में, उसको देख लीजिएगा आप लोग। और क्या है ना कि वो इंट्राडे, ये याद रखना कि वो इंट्राडे के लिए नहीं, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इंट्राडे में काफ़ी जल्दी एंट्री और एग्जिट होती है, पर्टिकुलर एंट्री बहुत जल्दी होती है, तो उस समय हम डिसाइड नहीं कर सकते। और स्टॉप लॉस ध्यान से सुनना, उसको मैं पोस्ट भी कर दूंगा, जहाँ दिक्कत होगी मैं दोबारा बता दूंगा उसको। स्टॉप लॉस डिसाइड आपकी एंट्री पॉइंट से जो लो पॉइंट जहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाले हो, उसकी डिस्टेंस जो बीच की होती है, उसके बेस पे आपकी पोजीशन साइजिंग डिसाइड होती है। ठीक है ना, वो मैं डाल दूंगा, आप उसको प्रॉपर देख लेना, समझ लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम टॉपिक पे। तो टॉपिक में अब ये है कि हम देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं हम कल के दिन। प्राइस में आज हमको स्ट्रेंथ देखने को मिला है, नो डाउट। ठीक है,
अब मैं थोड़ा इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेता हूँ क्या कह रहा है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पे साइडवेज है, इस जोन में है। अब प्राइस में जब ये लेवल ब्रेक होगा ना, या ये लेवल ब्रेक होगा नीचे का या ऊपर का, तो ये समझो कि प्राइस में जब भी ये लिक्विडिटी यहीं दो जगह पे होती है, ऊपर सेलर की, नीचे बायर की। अब बायर की लिक्विडिटी अगर ब्रेक होती है तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक, यहाँ तक आ सकती है, इस जोन के आसपास लगभग में आ सकती है। या फिर प्राइस अगर ऊपर को ब्रेक करता है तो प्राइस अपने हाई को यहाँ तक, मतलब यहाँ तक प्राइस आ सकती है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं। ये भी है कि प्राइस अगर यहाँ पे साइडवेज जाएगी तो 2-3 बार फ्लक्चुएट कर सकती है, वोलेटाइल मार्केट हो सकती है। जैसे में कि प्राइस भले ऊपर ब्रेक करेगी लेकिन वीक बना के नीचे आ सकती है, अंदर ही आ जाएगी इस जोन के अंदर। भले ही ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट को मैं बता दिया, अब ब्रेकडाउन पे मान लो ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस वीक बना के ऊपर इसी जोन में घुस सकती है। तो अभी प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज दिख रही है। कल या परसों देखते हैं क्या हमको देखने को मिलता है। आज स्ट्रेंथ दिखाया तो हो सकता है कल ब्रेक कर दे, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसको बायस नहीं होना है कि कल गैप अप ही खुलेगा, नहीं कल गैप डाउन ही खुलेगा, बायस नहीं होना है। प्रॉपर प्राइस एक्शन और प्राइस साइकोलॉजी को देखना है, बिहेवियर को देखना है, एनालाइज करना है चार्ट को, ठीक है। दूसरा, अब चलते हैं 15 मिनट पे। यहाँ पे प्राइस में आपको पहले तो ये लेवल से प्राइस में गिरावट देखने को मिली है और ये लेवल ब्रेक हुआ है, तो मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हैं। और अभी ये लेवल पे सेलर है, ये कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है क्योंकि ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है कहीं से, तो सेलर हैं। और यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस भी है। ये भी है कि ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर की लिमिट ऑर्डर यहाँ पे पड़ी हो सकती हैं। तो प्राइस इस लेवल पे या तो साइडवेज रह सकती है, या फिर यहाँ पे कल अगर ओपन होती है प्राइस, तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज रह सकती है। ध्यान समझना इस चीज़ को। प्राइस या तो यहाँ पे मान लो ओपन होता है तो साइडवेज रह सकता है, साइडवेज के बाद हमको देखना है कि ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है। अगर ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर ऊपर का ब्रेक करता है कुछ देर रुकने के बाद और प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है तो प्राइस अपने इस हाइज को टेस्ट कर सकता है, टच कर सकता है। समझ में आ रहा है। दूसरा कि प्राइस में इस लेवल से सेलिंग के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। बाइंग के अकॉर्डिंग प्राइस में बाइंग तभी हम कर सकते हैं। और देखो एसएल होना ये जेन्युइन है, एसएल आपका होगा, उससे नहीं घबराना है। आपको अपनी पोजीशन, अपने कैपिटल को सेफ रखना है। स्टॉप लॉस तो प्रॉपर लगाना है। बड़ी अगर गैप अप खुलती है या फिर बिग कैंडल बन जाती है, आपसे छूट जाती है एंट्री पॉइंट, तो आपको एंट्री नहीं लेना है, रिस्क बड़ा नहीं करना है। समझ में आ रहा है। प्रॉपर आपको बेस लो मिले, प्रॉपर तरीके से प्राइस मूव करना चालू करे तो आप एंट्री ले सकते हो। वैसे भी ये सप्लाई के नज़दीक है, तो प्राइस में एंट्री तभी होगी जब ब्रेकआउट में वॉल्यूम हो और परफेक्ट कॉन्फिडेंस आए बाइंग कैंडल में, तभी बाइंग की आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं यही बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन बनता है ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉपर, तो आप इस हाई को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये जोन ब्रेक होता है, तो प्राइस एक्शन बनता है तो प्राइस नीचे भी आ सकती है, ठीक है। अगर कहीं गैप अप खुलता है प्राइस तो सेलिंग, अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर गैप अप प्राइस होती है, मैं इसको क्लीन करके समझाता हूँ आप लोगों को। प्राइस में अगर यहाँ पे आपको गैप अप मिलती है, यहाँ पे मान लो इस जोन में अगर प्राइस खुलती है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और प्राइस कहीं यहाँ पे ये लो है, गैप अप होगा, तो पहला यही कहेंगे कि अगर गिरेगा प्राइस तो इसी लेवल के आसपास गिरेगा। अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो बात अलग है, और भी गिर सकता है प्राइस, ठीक है।
अगर गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है, प्राइस अगर यहाँ पे कहीं खुलता है प्राइस, या यहाँ पे खुलता है, तो अलग सिचुएशन होगी। प्राइस यहाँ पे खुलने के बाद प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने देना, चांसेस रहती है काफ़ी ज़्यादा कि अगर यहाँ पे खुलती है, अगर प्राइस नीचे आती है, तो मेन प्राइस का उठने का कॉन्फिडेंस ही इस लेवल पे देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे खुलता है और प्राइस में अगर थोड़ी देर रुकने के बाद प्राइस ऊपर निकलता है, तो प्राइस ऊपर निकल सकता है। ये दोनों लेवल बाइंग जोन है, ध्यान देना। प्रॉपर प्राइस एक्शन को समझ बूझ के ही ट्रेड लेना है। ठीक है, समझ में आ रही बातें आप लोगों को? मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझो कि प्राइस में मूव पिछली हिस्ट्री में यहाँ से गिरावट आई, तो प्राइस में इस लेवल पे खुलेगी प्राइस, तो हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ से बाइंग आई है, तो इस जोन में कहीं भी अगर प्राइस खुलता है और प्राइस एक्शन बनता है बायर का, तो प्राइस ऊपर के मूव देखने को मिल सकता है। ये प्रीवियस हाई और ये भी, ठीक है। तो ये रही हमारी निफ्टी की। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रही बैंक निफ्टी की चार्ट, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। पहले हम डेली टाइम फ्रेम को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम ये रहा। डेली टाइम फ्रेम में भी वही सिचुएशन दिख रही है, थोड़ी बहुत ही वीकनेस दिख रही है इसमें। प्राइस क्या है, गिरावट, यहाँ से गिरावट दिखाई, फिर उठी, उठने के बाद प्राइस में यहाँ पे फिर गिरावट हुई, अपने लो को ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे प्राइस कुछ देर रुका है। अब देखो यहाँ पे रुका है, तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो प्राइस और नीचे आ सकती है। अगर हाई ब्रेक होता है तो ध्यान देना है इस चीज़ को कि हाई जाएगा तो प्राइस में उतना मतलब ब्रेकआउट अगर होता है, ब्रेकआउट में अगर दम रहता है, तो प्राइस ऊपर निकल सकती है यहाँ से। ठीक है, अपने ये गैप अप, ये इसको अपना, ये जो गैप अप हुआ है ना, इसको अपना मतलब ये जो नीचे वाला एरिया है, इसको अपना बेस, अगर बेस कहाँ से बनाती है, बेहतर बेस अगर बनता है तो हमको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, मतलब कि गिरते हुए मार्केट में जो प्रीवियस हाई होती है ना, ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हाई अगर ब्रेक होता है तो हमको एक उम्मीद जग सकती है। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। 15 मिनट पे चलते हैं हम लोग। 15 मिनट पे इसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद हम देखो प्राइस में जस्ट लाइक निफ्टी जैसा ही है ऑलमोस्ट। प्राइस में गिरावट देखने को कहाँ से मिली हमको, यहाँ पे प्राइस कुछ देर रुकी है, वीकनेस दिखाई है यहाँ पे। वीकनेस दिखाने के बाद प्राइस एक्शन नीचे का ही बनता गया, सॉरी फॉर दैट, प्राइस एक्शन नीचे का ही बनता गया, प्राइस ऊपर नहीं निकल पाया। मतलब ऊपर निकलने की कोशिश किया, बट यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे, प्राइस नीचे की तरफ आता गया। प्राइस फिर ऊपर गया, कोशिश किया, फिर नीचे आया और अपने लो को ब्रेक किया यहाँ पे, और गिरावट हमको देखने को मिली। ठीक है, अब गिरावट देखने को मिली तो प्राइस इस लेवल को ही ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद लोगों की उम्मीद ये होगी कि प्राइस बहुत तो यहाँ पे भी एंट्री ले लिए होंगे सेल साइड का। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। पहली बात को निगेटिव है मार्केट, सेल कहाँ करना है हमको ये देखना समझना जरूरी है। अगर गैप डाउन इतनी ज़्यादा है तो सेलिंग कहाँ से हुई है? सेलिंग आपकी इस लेवल से हुई है। प्राइस क्लोजिंग यहाँ पे दिया था और देने के बाद प्राइस में सेलिंग यहाँ से आई है, तो हम इस लेवल से देखेंगे सेलिंग को, ना कि यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे सेल करना चाहिए हमको। ठीक है, कोई भी आप सोचो कि प्राइस को बाई किस दाम पे करोगे, हाई दाम पे बाई करोगे या फिर हाई प्राइस पे बाई करोगे या फिर लो प्राइस पे। समझदार आदमी लो प्राइस पे बाई करेगा। समझ में आ रहा है? समझदार आदमी, और अगर मान लो कि मैं लो प्राइस पे अगर ख़रीदा हूँ, लो प्राइस पे खरीदो, तो मेरी उम्मीद क्या है कि सेल हम हाई प्राइस पे करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या है कि अगर हम सेल यहाँ पे करते हैं तो जो भी प्राइस में गिरावट आएगी, जब से लो लेवल पे आएगी प्राइस ना, तो हम यहाँ पे बेच सकते हैं। तरीका यही है, बाई हम यहाँ पे करेंगे, बेचेंगे यहाँ पे। अगर बेचेंगे यहाँ पे तो बाई हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, दूसरा
कि प्राइस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। गिरावट देखने के बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमको देखने को मिली, ठीक। फिर जब गिरावट आई, गिरावट आने के बाद ये लो जो प्रीवियस लो है ये ब्रेक नहीं हुआ, इस लेवल तक प्राइस आया भी नहीं, ठीक है। और प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर निकल गया अपने इसको ब्रेक करते हुए प्रीवियस हाई को। तो ब्रेक किया और प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे ये है खड़ा। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली है कि प्राइस में अगर प्राइस ओपनिंग होती है फ्लैट, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद अपना ये जोन ब्रेक करता है नीचे का, तो प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये और ये लेवल टेस्ट हो सकता है प्राइस के द्वारा। दूसरा, मान लो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस स्टेबल होता है और प्राइस एक्शन बनता है, तो प्राइस अपने प्रीवियस सप्लाई जोन को, हाई लेवल को टेस्ट कर सकता है। ये दो चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है। ब्रेक होना चाहिए। दूसरा, ट्रैपिंग भी हो सकती है। प्राइस दिखाएगा कुछ, मैं क्या बोला, वॉल्यूम होना चाहिए, और सेल हो रहा है तो भी वॉल्यूम होना चाहिए। बिग कैंडल बननी चाहिए, चाहे रेड का बने या ग्रीन का बने। गिरावट में रेड का बनेगा, तेज़ी में ग्रीन का बनेगा, तो वो वॉल्यूम के साथ बननी चाहिए। वैसे मैं वॉल्यूम एनालिसिस नहीं करता, और नहीं कर, मैं ओनली फॉर प्राइस को देखता समझता हूँ, बट और वो कैसे, वॉल्यूम मान लो वॉल्यूम नहीं देखता तो कैंडल को देखता हूँ, कैंडल की स्ट्रेंथ को देखता हूँ, कैंडल की कॉन्फिडेंस को देखता हूँ, बायर के कॉन्फिडेंस को देखता हूँ अगर मुझे बाई करना है तो। और उसके बाद प्राइस अगर बिग कैंडल बनाते हुए निकल गई, नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल नॉट टेक एंट्री, ठीक है। बट अगर प्राइस ऊपर ग्रीन कैंडल बनाया और थोड़ा बहुत रेड कैंडल एक बनाया और ऊपर उसके बाद निकला और ब्रेक किया, तो उस बेस को मैं स्टॉप लॉस मानूंगा, और उसके ऊपर जब निकलेगा तो मेरी प्रॉफिट है, ठीक है। समझ में आ रहा है। जस्ट लाइक वैसे भी सेल साइड में वो वैसे ही सोचनी है। अब चलते हैं हम गैप अप एंड गैप डाउन पे। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ और गैप अप एंड गैप डाउन पे चलता हूँ। अगर देखो प्राइस में गैप अप कहाँ कहाँ हो सकती है, इसको एनालाइज करो। प्राइस में गैप अप, मान लो कोई पोजीशन अपना क्रिएट करेगा तो हाई दाम पे बेचेगा, तो मतलब कि गैप अप यहाँ पे अगर आ सकती है, गैप अप अगर यहाँ पे खुलती है प्राइस, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है, ठीक है। दूसरा कि अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन कोई भी अगर सेल करेगा तो सबसे लो प्राइस पे बेचने की कोशिश करेगा प्रॉफिट के लिए, सेल करता है तो मान लो कि प्राइस में लो पॉइंट ये है, ये जोन, तो गैप डाउन यहाँ पे हो सकती है। अगर यहाँ पे प्राइस खुलता है और प्राइस खुलने के बाद प्राइस एक्शन प्रॉपर बनता है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांस है, हाई चांस है कि प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। प्रॉपर मैं बेहतर तरीके से समझाने और बताने की कोशिश की आप लोगों को। कर्सर को देखना और मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, 2-3 बार देखोगे समझ में आएगी। और बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके अलावा कोई स्पेशल कोई जादू नहीं है और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो प्लीज़ कीप डूइंग, और चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, बाय। और हाँ, मैं वो पोस्ट कर दूँगा कम्युनिटी में, ठीक है। आप लोग देख सकते हो पोजीशन साइजिंग से कैसे हम अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय।